कानपुर की जो योनिपीठ है वो ये है। एक अघोरी के द्वारा स्थापित की गई मूर्ति है। माँ कामाख्या बहते हुए रक्त की देवी मानी जाती हैं। छोटी कन्याओं को लेके नंग पूजा करते थे। जो मंदिर है वो शमशान से बिल्कुल लगा हुआ है। यद्यपि जो ज्यादातर तांत्रिक साधनाएं करते हैं वह भगवती को पूजते हैं। हवन हो जाता था, उसके बाद बाबा जी हमारे यहाँ जाते थे, थाली में अपनी जबान जो है जी भी काट देते थे। माता का सिर्फ ये मंदिर कानपुर में एक ही है। यह माँ का मुकुट है। चलती फिरती आंखों से मैंने अजान देखी है, जन्नत तो नहीं मगर माँ जरूर देखी है। मुनव्वर राणा का माँ पर कहा यह शेर इसलिए सुनाया क्योंकि आज मैं वहाँ हूँ जहाँ पर इस दुनिया के, इस जगत की जननी का द्वार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शक्ति के उस प्रतीक की जिसको बहते हुए रक्त की देवी यानी कि ब्लीडिंग डाइटी या फिर तंत्र की सबसे बड़ी देवी माना जाता है। सरल भाषा में, आम भाषा में कहें तो उन्हें माँ कामाख्या के तौर पे जाना जाता है। हिंदुस्तान का इकलौता मंदिर है जहाँ पर उनकी योनि स्वरूप में पूजा होती है। वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, उनकी निराकार पूजा होती है। लेकिन मेरे शहर यानी कि कानपुर में माँ कामाख्या को समर्पित मंदिर में उनकी एक बहुत भव्य मूर्ति है। इतनी मनमोहक मूर्ति है कि आप उस मूर्ति को देख लेंगे तो इस पूरे शहर की देवियों के मंदिर भूल जाएंगे। तो आज का सफर और आज की नजर कानपुर के कामाख्या धाम से। मेरा नाम आचार्य रामजी द्विवेदी है। मैं 25 साल से कामाख्या जा रहा हूँ निरंतर। 51 शक्तिपीठ में प्रधान पीठ है। यौन इसके बिना कुछ होने वाला नहीं। संसार की उत्पत्ति करता माँ भगवती है। मेरा नाम आचार्य मयूरेश द्विवेदी है। मैं कानपुर विश्वविद्यालय से आचार्य करना हूँ ज्योतिष शास्त्र में। कामाख्या का अर्थ जब हम लोग कालिका पुराण में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को वर्णन आता है का इति शब्दानाम कामाख्याम कुर्यात्, अर्थात जो काम रूप बीज से उत्पन्न हुई हो। काम रूप अर्थात भगवान शिव के नाभि कमल से जो उत्पन्न हुई हो। भगवान शिव के नाभि कमल पर भगवती विराजमान रहती हैं और अपने चरण कमल भगवान शिव के वक्षस्थल पर रखती हैं। तो जो भगवान शिव के नाभि कमल से विराजमान हुई हो उनका नाम कामाख्या है। जिनसे यह सृष्टि उत्पन्न हुई हो उनका नाम कामाख्या है। हम सब लोग अपनी माता के गर्भ से आए हैं, योनि से आए हैं, तो वही योनि मुद्रा हम लोग दिखाते हैं, वही कामाख्या है। हम लोग जब कालिका पुराण पढ़ते हैं और ब्रह्मवर्तक पुराण पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को वर्णन आता है काम रूपे कलेत्पन्ना कामाख्या तब निवासनिम। मैं काम रूप देश में कामाख्या नाम से निवास करती हूँ। जो भगवती के 51 शक्तिपीठ हैं और भावांतर वेद करें तो 108 शक्तिपीठ आ जाते हैं। तो उस 108 शक्तिपीठ में जो योनि शक्तिपीठ है वह कामाख्या है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार केवल 2 ही तंत्रपीठ बताए गए हैं। प्रथम तंत्रपीठ विंध्याचल और दूसरा तंत्रपीठ कामाख्या। तो जो तंत्रपीठों में प्रधान तंत्रपीठ है वह कामाख्या की जो मूलभूत जननी देवी हैं, जिनसे यह संसार चराचर उत्पन्न हुआ है, वह भगवती कामाख्या है। तो जो तंत्र की सबसे बड़ी देवी है उसको समर्पित जो मंदिर है वो शमशान से बिल्कुल लगा हुआ है। कानपुर का भैरव घाट यानी कि मुख्य शमशान घाट, सबसे बड़ा शमशान घाट जहाँ पर है, ठीक उसी से बिल्कुल लगा हुआ ये मंदिर है। और ये मंदिर जितना पुराना है, जितना बड़ा है, जितना भव्य और दिव्य है, उतने ही चमत्कार भी हैं। ऐसा बताते हैं असम के कामाख्या में लंबे समय तक मंदिर जाने वाले एक अघोरी बाबा ने इस मंदिर की स्थापना की थी और उन्हीं के विजन के तहत इस माँ की मूर्ति को बनवाया गया। वो जब असम छोड़कर कानपुर आए थे तो एक मृत लड़के को उन्होंने जीवित कर दिया और इस घटनाक्रम के बाद वो बाबा जी इतने मशहूर हो गए कि उनका पूरे भैरव घाट के परिसर में बोलबाला हो गया और वहीं से माँ कामाख्या का धाम लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बन गया। मेरा नाम श्रीमती सुनीता देवी और मैं यहाँ कम से कम 45-46 साल से माई की सेवा में जुटी हुई हूँ। हमारे कानपुर में अभी तक हमको ये भी नहीं मालूम, यही एकलौता मंदिर मेरे यहाँ मंदिर कामाख्या जी का मंदिर मेरे यहाँ बाबा जी ने बनवाया है। ऊपर यहाँ बन रहा था तो हम 2 प्राणी अपना मदद किया। ईंटा पत्थर जो ऊपर गुम्बद बना हुआ हम दोनों लोगों ने मिलकर बनाया। मिस्त्री लगाते थे बाबा जी और लेबर का काम हम दोनों प्राणी करा करते थे। लेबर नहीं, उसको सेवा कही है। सेवा ज़्यादा बेहतर शब्द है। सेवा करते थे। आपने तो सेवा की, आपने तो उसको सेवा हम लोगों ने यहाँ जुटे रहते थे।
पहले माता जी की ये दुर्गा जी की मूर्ति रखी गई थी, फिर इसके बाद ये भक्त लोगों ने ये मूर्ति बनाई थी माता कामाख्या की। स्वामी सिद्धनाथ नाम से पुकारा जाते थे, लेकिन बहुत लोग भक्त उनको ओम प्रकाश कहते थे। 75 की बात है। हमारे जब बाबा जी थे तो छोटी कन्याओं को लेके नंग पूजा करते थे। कामनी सेंदूर, उस कामनी सेंदूर को रगड़ के माता जी के सर लगा के, माता जी के आंग से लगा के नीचे तक माता जी की उससे पूजा करते थे। अपने शादी में बेहोश हो गए थे, हमें होश रहता था, हमें एक बाबा ने ठीक किया था। एक लड़का ऐसा था कि वो बच्चा बहुत बीमार था, वो ख़त्म हो चुका था, तो उसकी माँ यहीं लेकर बैठ गई। पहले मेरी गोद में दिया उसने, फिर हमने बाबा जी को गोद में दिया। सब समझो मरने के समय पर वो बाबा जी के गोद में ख़त्म हो गया। बाबा जी ने मात्र ये कहा कि हमको हमारे ऊपर अपलक्षण लगा दिया आप माता जी, तो ये बच्चा 9 महीने बाद उनको आ जाना चाहिए। और माता रानी ने 9 महीने बाद उसका लड़का ठीक हो गया। जो आसाम की जो चीज़ें होती थी ऑटोमेटिक यहाँ मंगा लिया करते थे। फल है, फूल है, मीठा है। गुस्सा अगर होते थे, हम लोगों से खाना नहीं खाते थे, तो उनको भोजन की थाली भी आ जाती थी, लाल कपड़े में लपेट के स्टील की थाली में। तो जिस महामुद्रा की मैंने बात की थी, उस महामुद्रा का स्वरूप इस जागृत मूर्ति में हाथों में हथेलियों के साथ देखने को मिलता है। क्योंकि ये वही दिव्य स्वरूप है जहां से जीव का जन्म हुआ है, और इसी को सौंदर्य शास्त्र के लिहाज से महामुद्रा कहा जा सकता है। इस मूर्ति में हल्की हल्की जो भगवती अपने कर कमलों को जोड़े हुए हैं, इसमें योनि की भी हम लोग को थोड़ी थोड़ी झलक प्रथम बार अगर कोई व्यक्ति देखे तो उसको देखने में ऐसा आभास होता है कि योनि की झलक भी हमको प्राप्त हो रही है। जब शंकर जी लेके भागे थे तो इनके हाथों से ज्वाला निकली थी, तो इसलिए माता जी ऐसे किए बैठी हैं। बहुत लोग कहते हैं कि माता जी हाथ जोड़े ना, हाथ नहीं, माता जी के हाथों से ज्वाला निकली थी। जिस रूप में तुम माँ भगवती के दर्शन करना चाहोगे, उसी रूप में माँ भगवती तुम्हें दर्शन देंगी। जैसे माँ भगवती के युवा अवस्था में देखोगे तो आराधना करो, वृद्धावस्था में देखोगे, बाल अवस्था में देखो, जिसकी जैसी तुम्हारी भावना होगी माँ वैसा ही स्वरूप दिखाएंगी आपको। माँ कामाख्या की इतनी बड़ी मूर्ति, इतनी ग्लोइंग मूर्ति, इतनी जागृत मूर्ति और इतनी सुंदर मूर्ति पूरे शहर में शायद ही हो। ज्वाइंट से है मूर्ति, ये माता जी का ये यहाँ से है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये पत्थर वगैरह जो है, हमारे यहाँ भक्त लोग एक जन हैं, तो वो जेल में बंद हुए थे समझ लीजिए, तो उन्होंने सपना उसमें जेल में देखा कि अबे तूने माता जी का ये नहीं किया, तू नहीं सोच, तो वो जैसे जेल से छूट के आए हुए हैं भक्त वो हमारे, तो उन्होंने सारे पत्थर टाइल उन्होंने लगवाया था। मैंने इस मंदिर में कई कई चमत्कार होते देखे। माता जी को नहला धुला के करो तो माता जी यही जान पड़ती है, माता जी हमारी बोलना चाहती हैं। एकदम देखिए चेहरा उनका एकदम चमक रहा बाहर से, दूर से जैसे छोटी कन्या देखती है तो वो बताती है कि देखो माता जी देखो दिखाई पड़ रही। कई बार कपूर अपने आप प्रज्वलित होते देखा, दीपक प्रज्वलित होते देखे, अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। नारियल हमारे यहाँ ग्वाल टोले से लेडीसें आती थी, झगुआ में नारियल 21, 11 जो मानती थी लेकर थी, तो वहीं माता जी हमारी प्रकट करके वहीं से नारियल फूटते हुए आते थे। और अब भी मेरे यहाँ नारियल जो चढ़ते हैं हम लोग फोड़ते नहीं हैं, अपने आप पे फूट जाते हैं माता जी के नारियल। सांप तक हम लोगों के पास से जा रहे, सांप तक हम लोगों से नहीं बोलते थे, हम उनके हाथ जोड़ने, सांप ऐसे रोटी बनाया करते थे, ऐसे सांप बैठा रहता था समझो छेद में, हम लोग ऐसे बनाया करते थे रोटी। कभी कोई हम लोग को वो नहीं था, और ना अब भी कोई हम लोग को डर है। भगवती की यह प्रतिमा है, यह इसलिए विलक्षण है सभी देवियों से क्योंकि इसमें भगवती के 3 स्वरूप हम लोग कभी कभी देखने मिल सकते हैं। इसमें भगवती शांत स्वरूप में मुद्रा विराजमान है। जब आप कामाख्या की मूलभूत देखेंगे तो उसमें भगवती थोड़ा उग्र और शांत दोनों स्वरूपों में, परंतु यहाँ भगवती सौम्य रूप में है, शांत रूप में है। और यह मूर्ति इसलिए भी प्रतिष्ठित है क्योंकि यहाँ भगवती अपने वरद हस्त को जोड़ के यहाँ खड़ी है, कर कमलों को जोड़ के खड़ी है। आपने कभी भगवती की ऐसी कोई प्रतिभा नहीं देखी होगी जो कर कमल को जोड़ के हो। भगवती पार्वती की जरूर होगी भगवान शंकर के पास, परंतु ऐसी भगवती की नहीं होगी जो कर कमलों को जोड़े खड़ी। अम्बुबाची मेला तब जिस दिन मंदिर खुलता था, भंडारे के बाद जब बाबा जी भंडारा हवन हो जाता था, उसके बाद बाबा जी हमारे यहाँ जाते थे, थाली में अपनी जबान जो है जीभ भी काट देते थे उससे ब्लेड से, थाली में खून के टप्पा होते थे। उसके बाद फिर बस टप्पा 3 बूंद टपकाते थे, बस उसके बाद मत्था पैर छूते थे, मत्थे में रहते थे, बस तो वहाँ से आके बस यहाँ हवन भोजन करते थे। और इसमें एक और विलक्षणता है, इनके मुकुटों में जो भगवती की 5 सहचरी सखियां हैं, योनिया, पिशाचनिया, सैनिया, डाकनिया, वह भी भगवती के संग में विराजमान है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर जो भगवती की 5 मुकुट हैं उनमें भगवती की आपको सहचरी सखियां देखने को मिल जाएंगी। प्रसन्न करने के लिए भैया नारियल चढ़ता है, और हम तो मिश्री से और बतासे से भोग लगाते हैं, बस
जो बाबा जी के समय लगता था वही हम भी अब भी करते हैं। माता जी को जब शिला होती हैं तो जब मंदिर पट इनका खुलता है तो कन्याओं की पूजा होती है कामनी सिंदूर से 5 जगह सर से लेकर पैर तक। कामनी सिंदूर करने से माता जी की सेवा करने से काम जो है काम को मारती है। मेन दिन शनिवार बाबा जी मानते थे। समाधि भी हमने इसलिए बनवा दी थी, जब बाबा जी जिंदा थे तो वो कहा करते थे कि हम जब अगर मरेंगे तो हमको माता जी के बगल में रखवाना। तो उनके बच्चे लोगों ने कहा कि नहीं हम मिट्टी यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन हमने मिट्टी उनको नहीं जाने दिया। यहाँ पे फिर हमने उनको खुदाई कराया, खुदाई करा के बाबा जी की समाधि हमने यहाँ खुद रखवा दी है। तो शक्ति का सबसे सिद्ध स्वरूप, संसार के सार का स्वरूप, जगत के आधार का स्वरूप और माँ कामाख्या का दिव्य स्वरूप हमने जो आपको दिखाया है, मुझे उम्मीद है उससे आपको बहुत आनंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा रहेगा।